पहला प्रश्न है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है घोड़े, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है देसलपुर, जो गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑटोमोबाइल। अगला प्रश्न है आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? इसका राइट आंसर है 14, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? जिसका राइट आंसर है लोबिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी? इसका राइट आंसर है एजी टांसले के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है? इसका राइट आंसर हमें अभी नहीं मिला है। यदि आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने प्रेरित किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 39A। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर है गोंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जो मिलान करने के लिए दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉयस को इटाबिरा से मिलेगा। मैग्नीज चियातुरा तांबा जो है सड़वरी में और बॉक्साइड जो है वाइपा से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? इसका राइट आंसर है जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन तक। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? इसका राइट आंसर है मथुरा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामीण उद्योग। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोईपुरिया समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सफैम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगोई नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल था, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी
इसका राइट आंसर है 2016 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं तो भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? इसका राइट आंसर है सेबी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। इसका पहला ऑप्शन है मृत रोग, दूसरा ऑप्शन है अंगूर शराब, तीसरा है दूध मक्खन, चौथा है पानी और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मृत रोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 7.3%, ऑप्शन बी 8.99%, ऑप्शन नंबर सी 9.02%, ऑप्शन नंबर डी 10.04%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.33%। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा का कारण है। इसका राइट आंसर है संलयन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका पहला ऑप्शन दिया असम, इसमें दिया राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या। इसका पहला ऑप्शन दिया असम 6 सीटों पर है, 6 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ 5 सीटें हैं, सही है। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है राज्यसभा की, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। 6 सीटें हैं यहाँ पर इस राज्य में, राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं तो 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका पहला ऑप्शन है तिरोत सिंह, दूसरा ऑप्शन है सिद्धू और कान्हू, तीसरा ऑप्शन है करमशाह, चौथा ऑप्शन है बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर है तिरोत सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें दिया है ताप विद्युत गृह और राज्य। इसका पहला ऑप्शन है बाढ़ बिहार, सही है। बी लारा और छत्तीसगढ़, ये भी सही है। कुड़गी कर्नाटक, यह भी सही है। गाडरवारा आंध्र प्रदेश, यह इससे सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं तो विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 आएगा। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका पहला ऑप्शन है केसी पंत, दूसरा ऑप्शन है सी रंगराजन, तीसरा ऑप्शन है राजमन्नार, चौथा ऑप्शन है संथानम। इसका राइट आंसर है सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? इसका पहला ऑप्शन दिया है मानव पूंजी एवं नवजीवन का संचार, दूसरा ऑप्शन है गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, तीसरा ऑप्शन है नव परिवर्तन एवं अनुसंधान व विकास, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं कल्याण। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, इसमें सम्मिलित नहीं था। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? इसका पहला ऑप्शन दिया अनुच्छेद 165, दूसरा दिया है 166, तीसरा दिया 167, चौथा दिया है अनुच्छेद 168। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं तो वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? इसमें ऑप्शन ए दिया है अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी आलमगीर द्वितीय। इसका राइट आंसर है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इसका पहला ऑप्शन केन्या, दूसरा दिया है युगांडा, तीसरा दिया है गैबोन,
चौथा दिया है जाम्बिया, जिसका राइट आंसर है जाम्बिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अवमाननीय दंड देना बंद कर दिया? इसका पहला ऑप्शन दिया था रजिया सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद शाह, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है बहलोल लोदी, जिसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।